हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सूखा झेलता झारखंड। अलग राज्य बनने से अब तक झारखंड करीब 10 बार सूखने की मार झेल चुका है। इन 22 वर्षों में सूखे से निपटने और जल प्रबंधन की दिशा में न तो कोई कारगर कदम उठाया गया और न ही सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो सकी। 22 साल में 10 बार सूखा देख चुका है झारखंड और कई इलाके बाढ़ में जूझते भी हैं। राज्य में खेती की ज्यादातर जमीन अब भी बारिश के पानी पर ही सिंचाई के लिए निर्भर है। बारिश पर अत्यधिक निर्भरता। प्रदेश के कृषि मंत्री बादल ने मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में ऐलान किया था 15 अगस्त तक बारिश की स्थिति देखने के बाद सरकार सूखे पर फैसला करेगी, जबकि बारिश की स्थिति को देखते हुए विभिन्न जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई जिलों से उठने लगी थी। जुलाई के महीने तक 58% कम बारिश हुई थी और बमुश्किल धान की 10% रोपनी हो सकी थी। बड़े इलाके में गरीबी और बदहाली का बोलबाला। झारखंड में लगभग 32,500 गाँव में रहने वाली राज्य की 80% आबादी आजीविका के लिए खेती या इससे जुड़ी गतिविधियों पर आश्रित है। इस राज्य में कृषि अर्थव्यवस्था का आधार धान की खेती है, जो बारिश पर निर्भर है। सिंचाई का मुख्य स्रोत कुआं, तालाब और नहरें हैं। जून जुलाई में बहुत कम बारिश। छायावृष्टि वाले राज्य झारखंड में धान की बुआई अगस्त महीने के 15 तारीख तक होती है। यह अंतिम समय सीमा है। वैसे इसके लिए मुफीद समय 31 जुलाई ही है। इसके बाद की जाने वाली खेती का उत्पादकता प्रभावित होती है। कृषि विभाग की रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में इस साल 31 जुलाई तक 18 हेक्टेयर जमीन पर धान की बुवाई का लक्ष्य तय किया गया था, जिसके मुकाबले करीब 3.25 लाख हेक्टेयर जमीन पर ही बुआई संभव हो सकी। मौसम की मार झेलता रहा झारखंड। अगस्त माह में इस आंकड़े में कुछ इजाफा जरूर हुआ, किंतु यह भी लक्ष्य का करीब 30% ही था। जानकर बताते हैं कि बीते 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। जून जुलाई में किसी भी दिन 24 घंटे के दौरान 35 मिलीमीटर से अधिक बारिश नहीं हुई है। इन दोनों महीनों में सामान्य 319 मिमी बारिश की तुलना में महज 79.5 मिली ही बारिश हुई है। सूखाग्रस्त घोषित 226 में 154 प्रखंडों की स्थिति ज्यादातर खतरनाक बताई गई है, जबकि 72 प्रखंडों में आंशिक सूखे की स्थिति है। फसलों का नुकसान। यहाँ 33% तक फसलों का नुकसान हुआ है। गंभीर नुकसान वाली श्रेणी में उन प्रखंडों को शामिल किया गया है जहाँ 50% से अधिक की क्षमता की क्षति का अनुमान है। प्राकृतिक आपदाओं में 15% योगदान सूखे का है। क्या है सूखे से मुकाबले की रणनीति? बीते दिनों में नीति आयोग की बैठक में झारखंड ने सूखे की स्थिति से निपटने और सिंचाई सुविधा विकसित करने के लिए विशेष पैकेज की मांग की। कहा गया है कि प्रदेश में महज 20% खेती योग्य जमीन पर ही सिंचाई की सुविधा है। राज्य में करीब 5 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिर्फ बारिश के पानी से ही खेती की जाती है। इस जमीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराकर फसलों के विविधीकरण के तहत बाद के दिनों में भी अन्न उपजाना संभव हो सकता है। किसानों में हुई ज्यादा परेशानी। ग्रामीण इलाकों के कई किसान खेती पर ही निर्भर रहते हैं। प्रत्येक सीजन में अलग अलग फसल सब्जी का बुआई कर जीवन यापन करते हैं। किसान इस बार उचित समय पर बारिश नहीं होने के कारण अधिक प्रभावित हुए हैं। किसानों को सूखाग्रस्त का मुआवजा जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश है। फसल के साथ सब्जी भी हो सकती है प्रभावित। इस वर्ष जिले में मानसून के कमजोर पड़ने से बारिश कम हुई है। कम बारिश के कारण खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हुई है। इसके साथ ही धान की खेती के बाद खेतों में सब्जियां उगाने के लिए मिट्टी में जो नमी रहती है वह भी इस बार नहीं है। जून माह में 66.3%, जुलाई माह में 37.8%, अगस्त में 90.7%, सितंबर माह में 59.9% बारिश हुई है। इसके साथ ही सब्जी की खेती के लिए भी अधिक पानी की आवश्यकता पड़ेगी। ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा पाती योजनाओं की सूचना। सिंदरी समलापुर के किसानों का कहना है कि कृषि विभाग को अधिकतर योजना ग्रामीण किसानों तक नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण ग्रामीण किसान लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। समलापुर के कमलेश कुमार व मनोज महतो ने बताया है कि 3 माह
पूर्व पंचायत कार्यालय में सूखाग्रस्त का फॉर्म भरा गया था, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की पहल नहीं हुई है। सरकार की अधिकतर योजनाएं कागज पर ही रहती है, धरातल पर दिखती ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।